बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर अपना द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द आर्यंस को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि है हाउ डिड वी नो अबाउट द आर्यंस। हम आर्यंस के बारे में कैसे जानते हैं, मतलब आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे और वो क्या करते थे, ये सब के बारे में हमने कैसे पता चला, हम कैसे जानते हैं। तो इसका आंसर है वी नो अबाउट द आर्यंस थ्रू देयर रिलीजियस लिटरेचर। के हम आर्यंस के बारे में उनके मजहबी अदब या मजहबी तालीम की मदद से उनके बारे में जानते हैं कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका मज़हब क्या था, उनका अकीदा क्या था या उनके रस्म रवाज क्या थी। सब हमें उनके मजहबी अदब या फिर रिलीजियस लिटरेचर के बारे से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो है व्हाट डिड द आर्यंस लर्न फ्रॉम द लोकल पीपल। के आर्यंस ने लोकल पीपल मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले से रहते थे उन लोगों से क्या सीखा था। आंसर इज डैट द आर्यंस लर्न फार्मिंग फ्रॉम द लोकल पीपल। के आर्यंस ने लोकल पीपल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुकामी लोग थे जो वहाँ पहले रहते थे उनसे फार्मिंग सीखी थी, कि खेती बाड़ी करना सीखी थी। नेक्स्ट है हमारा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हैं ये। फर्स्ट वन इज़ द आर्यंस केम फ्रॉम द यूरल माउंटेन। आर्यंस कहाँ से आए थे, यूरल माउंटेन से, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट आ जाती है दे वर बेसिकली ट्रेडर्स हु केम टू बाय एंड सेल गुड्स। के जो थे वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो न्यू लोग आए थे वो क्या काम करते थे, वो ट्रेडर्स थे या फिर चीज़ों की जो लेन देन थे वो करते थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि वो ट्रेडर्स नहीं थे, वो नोमैडिक लोग थे कि जो खाना बदोश थे। अब जहाँ पे उनको बेहतर सहूलियत मैसर आती है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे, तो इसलिए वो नोमैडिक थे, ट्रेडर्स नहीं थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी आर्यंस इंट्रोड्यूस्ड चैरियट्स एंड द यूज़ ऑफ बो एंड एरो टू दिस रीजन। कि आर्यंस जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आए वहाँ पे आगे वो सेटल डाउन हो गए तो उन्होंने चैरियट्स और यूज़ ऑफ एरो एंड बो मतलब तीर और कमान का जो इस्तेमाल था वो सिखाया था। और चैरियट जो कि एक एनिमल है जिसको सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 4 है द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस वाज उर्दू। के आर्यंस की लैंग्वेज उर्दू थी, तो उनकी लैंग्वेज उर्दू नहीं थी, आर्यंस की लैंग्वेज संस्कृत थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है। नेक्स्ट है द आर्यंस डिड नॉट इनकरेज रिलीजन। तो आर्यंस जो थे उन्होंने अपने जो रिलीजन था उसको हौसला अफजाई नहीं की थी, अपने जो मज़हब था उसको आगे परवान नहीं चढ़ाया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है गोइंग फर्दर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि हमने ये बताना है कि हमें क्या लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह से और कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ था। हम मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। हमने इनकी जितनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है जो कि हम सोचते हैं, डैट वी कैन थिंक, जो कि हम सोच सकते हैं। और आई थिंक फर्स्ट रीज़न क्या है, दे वर किल्ड बाय द आर्यंस। इनके अगर हम इस चैप्टर की रीडिंग करें तो इस रीडिंग के थ्रू मुझे ये लगता है कि जो आर्यंस थे उनको उन्होंने किल कर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पे आर्यंस ने हमला किया और सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट रीज़न जो मुझे लगती है वो है अ डिसीज़ वाइप्ड आउट द सिविलाइजेशन। कि एक बीमारी जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आई और इस बीमारी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तबाह कर दिया था। एंड थर्ड वन इज़ दे मूव्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस। और थर्ड रीज़न जो है, अगर जो हम इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली जो मुझे लगती है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो किसी दूसरी जगह पे मूव कर गए थे। नेक्स्ट है डायरीज लैंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड गोइंग फॉर द क्वेश्चन। आपने जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ा है वो और साथ ही गोइंग फर्दर का क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से याद करना है। और सेकंड जो है वो है राइट गोइंग फर्दर क्वेश्चन पार्ट बी। और गोइंग फर्दर का पार्ट बी जो क्वेश्चन है वो आपने लिखना है। और ये क्वेश्चन जो बी पार्ट है क्वेश्चन गोइंग फर्दर का वो है डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन मेक एनी प्रोग्रेस ड्यूरिंग आर्यंस टाइम। आपने इसमें ये बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका जो रीजन था वो उसने आर्यंस जब आए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन थे में, तो उस दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कोई तरक्की की थी, और अगर की थी तो भी उसकी रीज़न बतानी है, और अगर नहीं की थी तो भी उसकी रीज़न बतानी है।
थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड लक।